निरंतर कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करने वालों को हमारा नमन। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी एजुकेशन हब पर। आप जानते हैं इस चैनल पर वीडियो लगातार अब आ रही हैं, क्लासेस आ रही हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत समय बाकी नहीं रहा है। हिंदी वाले जो लोग हैं उनके लिए तो 19 को आप जानते हैं एग्ज़ाम है, 19 फेब को, फिर 22 इंग्लिश है। आफ्टर दैट ऑन 27 फेब वी आर हैविंग आवर केमिस्ट्री पेपर। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वीडियो लगातार बन रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं कंप्लीट देने से नहीं होगा। अब इस समय पे कोई कहे मैं पूरा कोर्स पढ़ लूँगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। हमें ऐसी चीज़ पकड़नी है जो पेपर में आएगी। तो बिल्कुल वो कौन बता सकता है पेपर में आने वाली चीज़? एक एक्सपीरियंस टीचर बता सकता है। तो आप एनपीसी एजुकेशन हब को आप में से बहुत सारे जानते होंगे कि क्या एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जो मैं आपके लिए एक लेक्चर जो वीडियो लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में से एक क्वेश्चन आना निश्चित यानी कंपलसरी है। अगर इस वीडियो में से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप जरूर आकर के वीडियो पे कमेंट करना कि ये क्वेश्चन नहीं आया। और इसमें ऐसे कितने ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कहीं ना कहीं अपने प्री बोर्ड में देखे होंगे, कहीं भी दिया हो, स्कूल में, कोचिंग में या कहीं भी। तो ये वीडियो किससे रिलेटेड है आप ये देख लीजिए जरा। बायोलॉजी है, क्लास 12 से रिलेटेड वीडियो है। तो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, और क्लास 12 की ये वीडियो कंप्लीट बायोलॉजी कराने का जो है यहाँ पे हमने सपना देखा है या कोशिश हम करेंगे। सपना देख सकते हैं तो पूरा भी होगा अगर हम मेहनत करते रहें। 70 आउट ऑफ 70 लाने की कोशिश, दिलवाने की कोशिश यहाँ से रहेगी। सारे न्यूमेरिकल्स जी, बायो में बच्चे क्या कहते हैं, सब फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते हैं, बायो में भी न्यूमेरिकल होते हैं और अच्छे खासे न्यूमेरिकल होते हैं। जब जेनेटिक्स आप पढ़ रहे होते हैं आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल होते हैं कि नहीं, इकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल होते हैं कि नहीं। फिर भी आपको डाउट लगता है, वीडियो एंड तक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने न्यूमेरिकल होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से बात करूंगा मैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दी जाएगी लेकिन जितनी ज़रूरी है उतनी पूरी कोशिश होगी। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड ये वीडियो है और क्लास 12 की बात कर रहे हैं। जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो सारे हमने इस वीडियो में ले लिए हैं। अब जरा देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। आप भी यहाँ पर ठीक से चलिएगा मेरे साथ। कह रहा है यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। और उसने कहा द मियोसाइट ऑफ राइस हैज 24 क्रोमोसोम्स, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दो बातें मुझे पता होनी चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए सर? पहले तो ये पता हो कि मियोसाइट क्या है। मियोसाइट एक ऐसी सेल है जिससे में मियोसिस होने पर क्या बनती है, गैमीट बनती है। जिसमें अगर मियोसिस हो गया तो क्या मिल जाएगा बच्चे मुझे? गैमीट मिल जाएगा। गैमीट कैसा होता है? एन होता है। प्लॉइडी क्या है इसकी? एन। इसको हैप्लॉइड कहते हैं। तो मियोसाइट की क्या होती है? 2n, यानी कि इसको कहते हैं डिप्लॉइड, या दो सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। भाई मियोसाइट की प्लॉइडी पता चल गई 2n। अब दूसरी चीज पूछी किसकी है? एंडोस्पर्म की पूछी है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी आप सबको पता है। एंडोस्पर्म कैसे बन रहा होता है? ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन से बनता। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, 2n 3n लिखता, बात खत्म हो जाती। लेकिन मैंने कहा कि जितना उसके आसपास की चीजें होंगी वो देने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। ट्रिपल फ्यूजन की जब हम बात कर रहे हैं तो भाई एंडोस्पर्म किससे बनता है? पोलर न्यूक्लियाई हो गया। पोलर न्यूक्लियाई की कंडीशन भी आपको पता है, n+n होते हैं। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, हाँ कि ना? अब जब ये किसके साथ वो करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। इसको ट्रिपल फ्यूजन नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर n+n+n 3 n दे रखे हैं। तो रिजल्ट में क्या आएगा सर? रिजल्ट में आएगा 3n। अब आपको पता है कि मियोसाइट 2n है और एंडोस्पर्म क्या है? 3n है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का समय हो चला। मियोसाइट का दे रखा है, मतलब 2n बराबर क्या दे रखा है हमें? 24 दे रखा है। 2n इक्वल्स टू 24। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? 24/2 इक्वल्स टू 12। n की वैल्यू आ गई 12। एंडोस्पर्म अब आपको पता है एंडोस्पर्म में क्या होता है? एंडोस्पर्म है 3n। सो 3 × n, n की वैल्यू हमने निकाल ली 12। आंसर क्या आएगा अब आपको पता चल गया। आंसर आने वाला है 36। तो 36 जो है इसका सही आंसर है कि भाई उसमें 36 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। किसमें 36 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड पे वो है क्वेश्चन नंबर 2। अ बाइलोब्ड थीकस, a bilobed comma diathecus anther has 100 microspore mother cell। माइक्रोस्पोर मदर सेल का दूसरा नाम क्या हो गया? पॉलिन मदर सेल। पॉलिन मदर सेल, पॉलिन मम्मी सेल। अब बताइए क्या बनाएगी फिर पॉलिन मम्मी सेल? पॉलिन ही बनाएगी कि नहीं बनाएगी? पर माइक्रोस्पोरेंजियम, इतना प्यारा क्वेश्चन है, मेरे को दिल चाह रहा है इस पे स्टार लगा दूं मैं।
कह रहा 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल तो है पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में है। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि एक एंथर में टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम कितने होते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा जल्दी में पेपर कर रहे हैं, स्ट्रेस में पेपर कर रहे हैं, तो एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम की कैलकुलेशन आप करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन गलत कर आएंगे। ध्यान से सुनना है। हाउ मैनी मेल गैमीटोफाइट। अब मुश्किल पता है क्या आ गई है, बच्चों को यही नहीं पता है कि मेल गैमीटोफाइट किसका नाम है। तो बेटा मेल गैमीटोफाइट पॉलिन ग्रेन का ही दूसरा नाम है जी। क्यों नाम है अब ये भी समझ लो। पॉलिन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है क्योंकि ये गैमीट बनाता है। आप जानते हो ना, पॉलिन ट्यूब जब जर्मिनेट करती है तो क्या होता है, शुरुआत में 2 मेल गैमीट बनते हैं, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा स्टेज मैच्योर हो तो फिर तीन स्ट्रक्चर आपको देखने मिलते हैं, जिसमें 2 तो मेल गैमीट है और एक क्या होता है बेटा, एक होता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। अब फिर और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, पॉलिन ग्रेन के जर्मिनेशन पे पहुंच जाएंगे। सो पॉलिन ग्रेन मेल गैमीट बनाता है आफ्टर द माइटोसिस ऑफ जनरेटिव सेल न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में जब माइटोसिस होती है 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो उसने आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा, मेल गैमीटोफाइट बताओ, मतलब पॉलिन ग्रेन बताओ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनते चलना, बात यहीं सॉल्व हो जाएगी। अब पहले ये बताइए कि एक एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होते कितने हैं। तो आपने कहा सर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जी। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह लिखा है बाइलोब्ड डायथीकस। एक एंथर जो होता है उसमें 2 लोब होती हैं और एक लोब में 2 थीका होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे सुनो। एक एंथर में कितने लोब हैं बेटा, 2 लोब हैं। एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, तो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम तो बच्चा एक एंथर में टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए। इतना प्यारा क्वेश्चन है कि आप समझ लीजिए ये वही कर सकता है जिसको डिटेल नॉलेज है, जिसका दिमाग चल रहा है, और जो परेशान चल रहा है कि भाई मैं बोर्ड का कैसे करूं, नहीं हो पाएगा। तो एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हमने ऐसे लिखे। अब सुनो, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल कितनी है, 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। बच्चा आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम कितने, सर 4 हैं। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी एक एंथर में 4 है, तो जब एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी हो गई मदर सेल, 4 × 100 क्या हो गई, ये मदर सेल हो गई। मैं लिख देता हूं फाइनली 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई। आराम से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मन भर के पढ़ना इसको, तब बात आएगी। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पॉलिन ग्रेन बनाती है, 4 पॉलिन ग्रेन बनाती है। कितने, मैं कलर चेंज कर रहा हूं बात पे, कह रहे 4 पॉलिन ग्रेन बनाती है, ठीक है। मतलब 4 मेल गैमीटोफाइट बनाती है। कौन, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। आपके पास कितनी है माइक्रोस्पोर मदर सेल, 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 400। सो 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल, 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पॉलिन ग्रेन बनाएंगी, राजा बताइए बेटा, राजा बाबू बताइए। 400 × 4, आंसर हो गया 1600 पॉलिन ग्रेन बनाएंगी, ठीक है बाबू। 1600 पॉलिन ग्रेन बनिए हैं। तो अब बुझा रहा है कि नहीं, हाँ स्क्रीनशॉट खींचिए, देखिए इसको, बहुत बढ़िया। देखिए तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है बेटे, देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी पॉलिन ग्रेन्स, इसका कलर बदल लें, हाउ मैनी पॉलिन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर लाइकली टू बी फॉर्म्ड इन द एंथर एंड ओवरी। बच्चे एंथर और ओवरी में कितने पॉलिन ग्रेन बनेंगे, कितने ओव्यूल बनेंगे, कहां पर, अगर एक एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें 25 माइक्रोस्पोर 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है और 25 मेगास्पोर मदर सेल है। भाई खत्म क्वेश्चन है, हम तो इसको सीधा कर देंगे।
ठीक है, इसको भी सीधा उल्टा पुल्टा कर देंगे, सब पलट देंगे कहानी को। आप समझे इसको, बताइए मुझे क्वेश्चन जरा क्या चल रहा है। ठीक है बच्चे, आवाज मुझे लगता है गड़बड़ हुई थी, इसको थोड़ा सा बेहतर हो गया होगा, ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। यहां देखें, सबसे आधा आधा कर लेते हैं। यहां कह रहा है 25 क्या है बच्चा, माइक्रोस्पोर मदर सेल है 25, ठीक। माइक्रोस्पोर मदर सेल कितनी है, 25। अभी अभी आपको बताया मैंने कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पॉलिन ग्रेन बनाती है, 4 पॉलिन ग्रेन बनाती है गुरुजी, ठीक है। तो बच्चे 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पॉलिन ग्रेन बनाएगी, कितने बनाएगी बताओ देख के जरा मुझे एकदम से, मैं यहां पर कलर ले लूं तब तक। गुरुजी 25 मल्टीप्लाई 4, सो द आंसर इज 100 पॉलिन ग्रेन बनाएगी गुरुजी। अगर आपको बात समझ में आ गई है बच्चे, तो अब दूसरी बात देखेंगे। दूसरी बात क्या है, यहां पे आ जाओ। माइक्रोस्पोर मदर सेल का झगड़ा खत्म हो गया, अब करेंगे मेगा स्पोर मदर सेल की बात। तो 25 मेगा स्पोर मदर सेल है बच्चे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से देखना अपना, सही है। बात सब करते रहे, सीखते रहे, ध्यान को नहीं भटकने देना है। एक मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर की मम्मी सेल कितनी मेगा स्पोर बनाती हैं बच्चे, 4 मेगा स्पोर बनाती हैं। सर जी ये तो पॉलिन ग्रेन की तरह लग रहा है, होता ही है, 4 मेगा स्पोर बनाती हैं कितने बच्चे, 4। लेकिन अचानक से उस दिन तेज बारिश हुई, और तेज बारिश में पता क्या चला बेटा, 3 मेगा स्पोर क्या कर जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं। बचता कितना है, एक कैसा रहता है बाबू, एक रहता है फंक्शनल, बोलो ठीक। तो जो डीजेनरेट कर गया उसका तो हमारी तरफ कोई काम है नहीं। और यो क्या आ गया भाई, देखिए 3 डीजेनरेट कर गया, थोड़ा साइड से ले रहे हैं ना, यहां से ले लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास रिजल्ट बताओ अब क्या आया। रिजल्ट आया बच्चा, रिजल्ट आया 1 मेगा स्पोर मदर सेल से फंक्शनल मेगा स्पोर कितना बना, 1 ही बना। तो लिख लो अब इसको, 1 बना, 1 मेगा स्पोर बना, ठीक है। तो बच्चे 25 मेगा स्पोर मदर सेल से, मेगा स्पोर मदर सेल से कितने फंक्शनल बनेंगे सर, 25 मेगा स्पोर बनेंगे। पर एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए सर, पूछो बेटे कौन सी बतानी है। इसमें तो ये कहा था कि ओव्यूल कितने बनेंगे, आप कह रहे हो मेगा स्पोर कितने बनेंगे। अबे खच्चर हो, मेगा स्पोर ही तो मैच्योर होकर के ओव्यूल बनता है, और ओव्यूल के अंदर फिर कौन डेवलप करता है, एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है। इसीलिए हमने बात करी, मेगा स्पोर निकाला और पॉलन ग्रेन निकाला। मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन 4 पे चलूं, बताओ भाई, आ गया लो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 को अब हम पढ़ते हैं जरा ठीक से, ठीक ठाक तरीके से पढ़ेंगे। हाउ मैनी स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड हाउ मैनी एग विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 10 प्राइमरी oocyte। पिछला वाला जो क्वेश्चन किया हमने 3rd नंबर का, वो प्लांट से रिलेटेड था, ये ह्यूमन से रिलेटेड है। बातें यहां बिल्कुल सेम है, बस देखो यहां चेंज क्या आएगा। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दे रखे हैं, और दूसरी साइड क्या दे रखे हैं, 10 हमको क्या दे रखा है, 10 प्राइमरी oocyte दे रखे हैं, प्राइमरी oocyte दे रखे हैं, ठीक है। अब बताइए सर क्या करूं मैं। बेटा आप ध्यान से सुनो, बस करना कुछ नहीं है। आपने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis अच्छे से पढ़ ली होंगी, नहीं पढ़ी है चैनल पे वीडियो है जिसमें हमने डायग्राम को, पूरी एनसीईआरटी के डायग्राम को 3 लेक्चर में कवर करा। उसमें से पहला वाला लेक्चर उठा लीजिए, वहां मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पे डिटेल में बात कर ली। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनता है ये सुने। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से
एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बच्चे 4 स्पर्म बनते हैं, 4 स्पर्म बनते हैं। बोलो ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 10 × 4 गिव्स यू 40 स्पर्म्स। 40 स्पर्म्स यहाँ पर बन जाएंगे। बात पक्की हो गई? बिल्कुल पक्की बात हो गई। 40 स्पर्म्स आपके यहाँ बन गए। अब बात करेंगे प्राइमरी oocyte पे। ये क्लैरिटी आ गया। आप प्लॉइडी बता सकते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की? तो प्लॉइडी होती है गुरुजी 2n, स्पर्म की n होती है। ठीक, अब आ जाओ प्राइमरी oocyte पे। यहां एक प्राइमरी oocyte एक ही ओवम, पहले तो क्या बनाता है वो? सेकेंडरी oocyte बनाता है। और सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म आता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्म आया। हमने क्या लिख लिया? स्पर्म आया। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? 1 ओवम या एग में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात से कोई दिक्कत आई आपको? नहीं आनी चाहिए। तो अगर एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम या एग बन रहा है तो 10 प्राइमरी oocyte से कितने बन गए? 10 ओवम बन गए यहाँ पर। ठीक, यही हमारा फाइनल आंसर है। 10 ओवम इज द फाइनल आंसर, जबकि यहाँ पे 40 स्पर्म बनेंगे। यही पूछा था, हाउ मेनी स्पर्म विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड हाउ मेनी एग विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 10 प्राइमरी oocyte। ये क्वेश्चन ओवर हो गया। बोलो भाई कोई परेशानी है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। बच्चे इसको ना देख ले, देखने के बाद अपने हाथ से एक बार जरूर कर ले सॉल्व। पेन कॉपी की आप मदद लें, हेल्प लें, तब ये जाकर के क्वेश्चन आपके ब्रेन में सेट हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। द स्पर्मेटोगोनियल सेल, यानी ये किसकी बात कर रहा है? स्पर्मेटोगोनियम की बात कर रहा है। स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है? वो सेल होती है, वो जर्म लेयर की सेल होती है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है। इसी सेल में डिवीजन होने पर स्पर्म बनते हैं। और स्पर्म कब बनते हैं? जब मियोसिस होती है। ठीक, 46 क्रोमोसोम है और बिल्कुल होंगे, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम की प्लॉइडी क्या होती है बच्चा? 2n प्लॉइडी होती है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, गिव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर बताइए और स्पर्मेटिड में नंबर बताइए। मैं एक क्विक रिवीजन सा यहाँ पे ले लेता हूं। सबसे पहले नंबर पे होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या आता है बच्चा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या आता है बालक? स्पर्मेटिड। बोलो क्या आता है? स्पर्मेटिड। फिर क्या आता है? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम जो है इसकी प्लॉइडी 2n है, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की क्या है? 2n है, क्योंकि ये बना है डिफरेंशिएशन से, मैच्योर होने पर डिफरेंशिएट होकर के, कोई डिवीजन नहीं हुई है यहाँ पे। अब देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है? n होता है सर, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुई है मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद ये बनाया है स्पर्मेटिड, क्योंकि यहाँ क्या हुई है? मियोसिस सेकंड हुई है। ये भी कैसा होगा? n होगा, क्योंकि बच्चे मियोसिस, मेरी बात समझें आप, मियोसिस 2 फेज से मिलकर बनी है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो ये कंप्लीट मियोसिस मानी जाती है। तो पहला वाला जो फेज होता है उसमें तो डीएनए और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, दूसरे वाले फेज में हाफ नहीं होता है। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ कैसे बना? इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म की भी प्लॉइडी क्या होगी? n इसकी प्लॉइडी होगी। अब सारे आंसर आप निकाल दोगे, आंसर लिख लेते हैं फाइनल, बाकी तो कुछ काम अब बचता नहीं है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा? 2n होगा। इसमें कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। 46 क्या होंगे बालक? क्रोमोसोम होंगे। अब आ जाओ स्पर्मेटिड में। स्पर्मेटिड कैसा होगा? n होगा, तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होंगे। बोलो आंसर हो गया? आंसर एकदम ठीक ठाक बढ़िया से हो गया।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस सुन लिया आपने। 3 वर्ड और हैं, जरा यहाँ पे सुन लो, क्या पता आपके पेपर में काम में आ जाए। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस, और तीसरा होता है स्पर्मिएशन। क्या होता है? स्पर्मिएशन। तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क क्या है सुनो। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब उसमें उसका मैच्योर होना, सर्टोलाइज सेल में टेल वेल निकल आना स्पर्म के अंदर। और स्पर्मिएशन क्या होता है बच्चा? द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम दी टेस्टिस, जो जाकर के एपिडिडाइमिस में टेम्पोररी स्टोरेज में रहेंगे, वहां पे उनको नरिशमेंट मिलती है और कैपेसिटेशन मिलता है ताकि वो आगे का सफर तय कर सके, मूव कर सके। ठीक, हटा रहे हैं अब इसको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप। क्वेश्चन आ गया है 6 हमारे पास। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट दैट वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट जीनोटाइप, अगर ये दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है सीबीएसई में। कह रहे हैं कि अगर जीनोटाइप ये है तो गैमीट बताइए। एक तो सिंपल तरीका था इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल था कि भाई क्या होगा, इन दोनों में से एक चूज कर लिया। ठीक, यहां भी एक आएगा, इन दोनों में से कोई एक चूज करो, यहां भी सेम आएगा। इन दोनों में से कोई चूज करो, यहां बड़ा आ गया है, छोटा आ गया, तो एक गैमीट ये बन गया, एक गैमीट ये बन गया। यानी कि इसको क्या कहूंगा मैं? गैमीट नंबर 1। एक तो इस तरीके का गैमीट बन सकता है और दूसरा गैमीट इस तरीके का बन सकता है। अब मान लीजिए आपके पास दे रखा होता ऐसे A B B C C D D E E F F। अब बताओ, बताना बेटा कैसे होगा। इसका एक फॉर्मूला ले लीजिए आप डायरेक्ट, कई बार मेडिकल की एग्जाम में काम आता है। उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ गैमीट्स इक्वल्स टू 2 की पावर n, और यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ एलील, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ एलील। ये बात हमें पता चल गई। अब हेट्रोजाइगस होमोजाइगस तो आपको पता होगा भैया, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो अगर। यहां देखिए ये दोनों सेम नहीं है तो हेट्रोजाइगस, सेम है तो होमोजाइगस। अब होमोजाइगस को हमें कुछ लेना देना है नहीं, अरे सभी कट गया है। नंबर ऑफ गैमीट, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। यहां देखिए आप, यहां लिखा था A B B C C D D, तो हमें देखना किसको है? जो हेट्रोजाइगस हो। ध्यान से देखें, अब ये हेट्रोजाइगस है, ये नहीं है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये हेट्रोजाइगस है, इसे छोड़ दो, ये हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है बेटे? 3 है इसमें। ये अगर 1000 भी लिख के दे देगा आपको, हेट्रोजाइगस गिननी है बस, ठीक है। तो आपने क्या करा? नंबर ऑफ गैमीट्स इक्वल्स टू 2 की पावर क्या लगाओगे? हेट्रोजाइगस 3 है तो 2 की पावर 3 लग गई, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 टाइप का गैमीट बनेगा। 8 टाइप ऑफ गैमीट यहां बनेंगे। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसको इस तरीके से। आप क्या करते हैं यहां पे, यहां हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है? एक कंडीशन है बस, तो 2 की पावर 1 लिख दिया, आंसर आता 2 गैमीट। मैंने आपको बेसिक मेथड से करा दिया, आप देख लो आंसर 2 ही आया इसका, ठीक है। तो बढ़िया, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हम चल रहे हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ प्लांट ब्रीडर क्रॉस्ड अ प्योर प्लांट ट्री। अब ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन अच्छा है। प्योर प्लांट, टॉल प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर, टॉल कॉमा वाइट, ये तो है एक करेक्टर। विद अ प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट ब्लू फ्लावर, इसको क्रॉस कराया है, ड्वार्फ है वो यानी छोटा है, और ब्लू है उसके फ्लावर का कलर। ही ऑब्टेन्ड 200 टू F1, F1 जनरेशन में कितने मिले उसको? 202 मिले प्रोजेनी। ये क्या थे? पेरेंट थे बच्चे, और पेरेंट के तुरंत बाद वाली जनरेशन क्या होती है? F1 जनरेशन होती है। F का फुल फॉर्म होता है फीलियल। तो F1 जनरेशन में कितने मिले उसको? 202 मिले, ठीक है। एंड फाउंड दैट दे आर टॉल एंड ब्लू। टॉल प्लांट हैविंग व्हाइट फ्लावर विद अ प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट हैविंग ब्लू फ्लावर। लेकिन जो प्रोजेनी मिली वो कैसे मिली? टॉल हैविंग ब्लू फ्लावर। तो बेटा डोमिनेंट करेक्टर सुन लो, अब ये क्वेश्चन इतनी अच्छा कहा था हमने। डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है मैं यहां लिख देता हूं। डोमिनेंट जो है
वो हाइट में तो है डोमिनेंट टॉल, ठीक है, और यहां पे कौन सा हो जाएगा, यहां पे है ब्लू। तभी तो हमने कहा था प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड का मतलब क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। अपॉन सेल्फिंग, सेल्फिंग कराने पर F1 प्लांट ही ऑब्टेन्ड अ प्रोजेनी 2160, 2160 प्लांट। हाउ मैनी ऑफ दीज आर लाइकली टू हैव शॉर्ट ब्लू फ्लावर्स, ठीक है। तो अगर ये वाली बात है तो बच्चे यहां पर शॉर्ट और ब्लू फ्लावर किसको मिलेंगे, ब्लू को फिर डोमिनेंट ना होकर रेसेसिव होना पड़ेगा, रेसेसिव होना पड़ेगा। इसका मतलब है यहां पर व्हाइट होना चाहिए था, ये गलत हो रखा है, ये क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, तभी तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ भाई, नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। टॉल व्हाइट, तो टॉल व्हाइट डोमिनेंट होगा और रेसेसिव क्या होगा बच्चा, रेसेसिव क्या हो जाएगा, कहां गया भाई, रेसेसिव हो गया शॉर्ट। पढ़िए एक बार इसको, टॉल और व्हाइट तो डोमिनेंट हो गया, ड्वार्फ और ब्लू, ड्वार्फ और ब्लू क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, ठीक है, ये बात निकल के आ गई। अब आपसे पूछा है कि मुझे ये बताइए कि शॉर्ट हो और ब्लू हो, शॉर्ट हो और ब्लू हो, इनकी कंडीशन बताइए क्या होनी चाहिए। शॉर्ट और ब्लू हो, इसकी कंडीशन के लिए एक बात समझना जरूरी है। पहली बात तो यहां दो कैरेक्टर है, तो बेटा ये क्रॉस कैसा है ये बताओ, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। एक तो मुझे लगता है स्लाइड लेना होगा हमें, ये बढ़िया डिटेल में बात हो जाइए। अब 9 बताओ कैसे होते हैं, 9 कैसे होंगे, टॉल और व्हाइट, डोमिनेंट कैरेक्टर रखते हैं ना, तो टॉल और व्हाइट हो गया। ये तो 3 होते हैं, इसमें क्या होता है, एक टॉल, एक का कैरेक्टर डोमिनेंट उठाओ, फ्लावर का कलर ब्लू उठाओ, टॉल और ब्लू। एक क्या हो गया, इसका कैरेक्टर अब डोमिनेंट वाला ले लो, एक वाला डोमिनेंट ले लिया दोनों तरफ, तो टॉल खत्म हो गया। यहां ड्वार्फ के साथ, ड्वार्फ के साथ क्या उठाओगे, व्हाइट, ड्वार्फ के साथ व्हाइट, ड्वार्फ के साथ व्हाइट। अब दोनों रेसेसिव ले लो इसके लिए, रेसेसिव दोनों कैसे आ जाएंगे, ड्वार्फ के साथ ब्लू, ड्वार्फ के साथ ब्लू कैसा हो गया, रेसेसिव हो गया, ड्वार्फ के साथ ब्लू। तो ये जो रेशियो है, इसको सिर्फ रेशियो को याद मत करो, आप ये भी याद करो कि ये कैरेक्टर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बड़ी जो नंबर होती है 9, इसमें दोनों कैरेक्टर कैसे होते हैं, डोमिनेंट। जो 1 होती है, इसमें दोनों कैरेक्टर कैसे होते हैं, रेसेसिव। और बीच में जो 2 दे रखे हैं 3, इसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और एक कैरेक्टर कैसा होता है, रेसेसिव होता है। हमसे पूछा है शॉर्ट ब्लू, शॉर्ट और ब्लू, इसका मतलब पूरी तरीके से रेसेसिव होने की बात कर रहा है। पूरी तरीके से रेसेसिव कौन होगा, 1 होगा। आउट ऑफ कितना, इनको जोड़ के देखें बेटा, 16 आने वाली है, 16, यानी कि प्रोबेबिलिटी हुई 1/16। 16 में से एक प्रोजेनी ऐसी है जो ड्वार्फ और ब्लू होगी, यानी दोनों रेसेसिव कैरेक्टर रखेगी। अब क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। टोटल कितने हैं, 2160, याद रखना, नंबर याद रख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे टोटल प्रोजेनी जो निकली है, टोटल प्रोजेनी इन F2 जनरेशन, टोटल प्रोजेनी इन F2 जनरेशन मैं आपके लिए लिख रहा हूं कलर चेंज करके, वो कितना है, 2160, ठीक है। अब इसमें हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल या प्रोजेनी जो कैसी हो, जो कैसी हो, एक तो ब्लू भी हो और ऊपर से क्या हो, ड्वार्फ भी हो, ठीक है, ब्लू भी हो और कैसी हो बच्चे, ड्वार्फ भी हो। तो इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी रख ली 1/16 × 2160। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, आंसर आपके पास आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 2 से कर लें, 2 8 जा हो गया, कलर चेंज करो तब होगा सर जी, ठीक है, साफ साफ दिखेगा ना फिर। 2 8 जा, 2 1 जा 0, 2 8 जा 0। अब यहां से कर लेते हैं 2 4 जा, 4 2 जा भी तो हो जाएगा, 4 2 जा, 4 2 जा 8, 28 को 4 7 जा 28, 0 का 0, 2 से ले लेंगे, 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 5 जा। आंसर क्या आ गई, आंसर आ गई गुरुजी, आंसर आ गई सर जी 135। बता, क्वेश्चन में अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो लाइक कर दें,
वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और नहीं आया हो तो आगे बने रहो, हम पे तो और भी है क्वेश्चन अभी। यहाँ देखो बढ़िया क्वेश्चन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड इन अ फैमिली वेयर फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए, मदर इज हेटेरोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी। क्वेश्चन को उड़ाते हैं, उड़ा दिया धुएं में, धुआं धुआं कर देंगे, आग लगा देंगे। तो पापा जो हैं, पापा कैसे हैं, फादर कैसे हैं भैया, कह रहे पापा जो है वो हेटेरोजाइगस हैं ब्लड ग्रुप ए के लिए। और बेटा ब्लड ग्रुप ए के लिए हेटेरोजाइगस होने का क्या मतलब है, ये यानी दोनों कैपिटल हो जाते तो होमोजाइगस होते पापा, पर यहाँ दोनों एलील डिफरेंट हैं तो पापा कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है। अब आ जाओ मम्मी घाई, मम्मी घाई आ जाओ, मम्मी लंग, मम्मी लंग आके हमें पता चली हेटेरोजाइगस है ब्लड ग्रुप बी के लिए। हाँ, हेटेरोजाइगस का मतलब ब्लड ग्रुप बी के लिए ये वाला। मैं पूरा ब्लड ग्रुप डिस्कस नहीं करूंगा, आप जानते हैं ब्लड ग्रुप दो तरीके से होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच एंटीजन ब्लड ग्रुपिंग। तो यहाँ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, 10th लेवल पे भी आपके आया होगा, 12th पे आने की पूरी चांसेस रखता है अपने पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पकड़िए जरा, इन्होंने कहा है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकती, मैंने माना कि इसका जो जीनोटाइप है वहां से गैमीट बना लिए और इसके जीनोटाइप से गैमीट बना लिए, ठीक है। यहां पर देखेंगे IA IB, IA I, IB I और छोटा i छोटा i। कह रहे हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। अब उनसे जाके आप क्या कहोगे, जिस भी फैमिली का ये केस है उनसे कहना सुनो, अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप ये है और पिताजी के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप ये है तो बालक का ब्लड ग्रुप बच्चे क्या हो सकता है, AB भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस दिखाई देती है, दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म दिखाई देती है, ये सब ब्लड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बच्चे का ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप B भी हो सकता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है, बच्चा बहुत स्मार्ट हो सकता है, इस बात का कोई पता नहीं चल रहा है इससे स्मार्ट होगा नहीं होगा, खाली ब्लड ग्रुप का पता चला। तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पर चारों ब्लड की ग्रुप की क्या है पॉसिबिलिटी हमको मिल गई। हो गया न्यूमेरिकल, बढ़िया जब्बाट, स्क्रीनशॉट ले लिया, उड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत तेज से चलेंगे, 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेल हनी बी एक मधु की मक्खी है, मधुमक्खी में 16 क्रोमोसोम है, जबकि जो फीमेल मधुमक्खी है उसमें 32 क्रोमोसोम है जी। गुणसूत्र कितने हैं, कुछ बच्चे परेशान हो गए, बोले क्या था सर गुणसूत्र क्या, व्हाट इज दिस गुणसूत्र इज देयर। ओके, क्रोमोसोम पकड़ लो आप। सो बच्चे मेल में कितने हैं, मेल में है 16 क्रोमोसोम, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फीमेल में कितने हैं, फीमेल में है 32 क्रोमोसोम, फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर उसने जो पूछा उसने मुझे दहला दिया, मुझे हिला दिया, नहला दिया। गिव वन रीजन, वजह बताओ, हैं वजह, वजह तो तुम हो, देखो क्या वजह है, कोई नहीं है वजह। यहाँ सुनो बेटा जी, मेल जो बनता है वो एक प्रोसेस से बनता है जिसका नाम है पार्थिनोजेनेसिस। सर पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस होती है वेयर फीमेल गैमीट डेवलप्स into individual without fertilization, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फीमेल गैमीट क्या कर जाए, डेवलप कर जाए, तो वो क्या करेगा, अब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो मेल गैमीट की तरफ से तो क्रोमोसोम आए नहीं, सिर्फ फीमेल गैमीट की तरफ से क्रोमोसोम रहे होंगे, इसीलिए हाफ सेट रह जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल यहां पर डेवलप होता है, प्रोसेस का नाम है पार्थिनोजेनेसिस। अगर ये प्रोसेस प्लांट में होती तो पार्थिनोकार्पी। अब आइए फीमेल की तरफ, फीमेल में क्या होता है, मेल, कलर चेंज कर लें, चलो कर लिया। यहां पर मेल गैमीट होता है एन, उसमें कितने आए, 16 क्रोमोसोम आए क्योंकि वो एन है। फिर फीमेल गैमीट में भी एन क्रोमोसोम रहे होंगे, हाँ या ना, 16 क्रोमोसोम होगा यहाँ पे भी। अब 16 और 16 की मल्टीप्लाई वो करो, ऐड कर लो इनको, 32 क्रोमोसोम होते हैं इसीलिए फीमेल में, क्योंकि फीमेल बनती है फर्टिलाइजेशन से और मेल बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से। बोलो बढ़िया क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, एकदम ठीक है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दो, कंजूसी मत करो, ठीक है भाई। वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको ठीक है, नहीं आ रहा है तो और इंतजार करते हैं, कुछ भी अच्छा सा ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, a pea plant with purple flower was crossed with the white flower, अरे यार, white flower producing
50 प्लांट विद ओनली पर्पल फ्लावर। यहां पे क्या हुआ, एक कोई पर्पल फ्लावर वाला प्लांट था, पर्पल फ्लावर वाला, और दूसरा कौन सा था, व्हाइट फ्लावर वाला। कौन सा दूसरा था, व्हाइट फ्लावर वाला। इसमें क्या हो गया बेटा, यहां से जब F1 प्रोजेनी निकाली इन्होंने तो उसमें 50 इंडिविजुअल आए फिर मुस्कुराए, 50 इंडिविजुअल आ गए। अब 50 इंडिविजुअल कैसे हैं, कह रहा है 50 इंडिविजुअल हैं पर्पल फ्लावर रखते हैं। मतलब यहां से क्या पता चल गया बेटा, जो करेक्टर F1 जनरेशन में शो होता है वो करेक्टर कैसा होता है, सर डोमिनेंट होता है वो करेक्टर। तो वेरी गुड, डोमिनेंट करेक्टर हो गया। अब कह रहे हैं ऑन सेल्फिंग, अब इसकी अगर मैं सेल्फिंग करा दूं या जो भी इंडिविजुअल आया होगा उसकी सेल्फिंग कराने पर मुझे 482 प्लांट मिले। ये देखो 482 प्लांट मिले विद पर्पल फ्लावर, और 132 किससे मिले, व्हाइट फ्लावर से मिले, व्हाइट फ्लावर वाले मिले। व्हाट जेनेटिक मैकेनिज्म अकाउंट फॉर दिस रिजल्ट। यहां न्यूमेरिकल नहीं है, यहां बात समझने वाली है, ध्यान देना। कह रहे हैं 132 कैसे मिले हैं और 482 कैसे मिले हैं। 132 तो मुझे मिल गए कैसे वाले, 162 मिले हैं व्हाइट वाले, और 482 कौन से मिले हैं मेरे को, पर्पल वाले। मतलब डोमिनेंट ज्यादा है और व्हाइट कैसे कम है। बेटा एक ही करेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया है तो पता है ये रेशियो कौन सा है, 3:1। रेशियो 3:1 लिखा जाता है, मैंने लिख दिया क्योंकि मैं ऊपर वाली बात लिख चुका था। तो आप जानते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है। आपको यहां पे बताना था सेकंड लॉ मेंडल का, यानी कि कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है कभी पेपर में तो आप क्या समझते हो भाई, इसमें न्यूमेरिकल होंगे आप छोड़ देते हो, लेकिन आपको ये बात समझ करके बस ये बताना था, हेयर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल मीन्स व्हेनेवर द गैमीट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेल्फिंग द एलील, जो एलील होते हैं जीनोटाइप पेयर ऑफ एलील से बना होता है, वो एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं। होता क्या है, पेरेंट से जो एलील आते हैं वो F1 जनरेशन में साथ आ जाते हैं, उसके बाद जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराते हैं तो ये एलील क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर एक्सप्लेन कर देना होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें भैया। क्वेश्चन 11 आ गया, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज लैम्डा। बैक्टीरियोफाज लैम्डा पूरा नाम है 4, ये मैं मार्क करने का जुगाड़ करूं पहले, ये 48,502 बेस पेयर है। आप मुझे बताइए लेंथ निकालनी है आपको, लेंथ निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन TWO2 बेस पेयर्स, और ये लेंथ लगभग सब में बराबर है, सभी में क्या होती है, एक जैसी होती है। दो बेस पेयर के बीच में आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा ना डीएनए का, ऐसा वाला ना देखा, डबल स्टैंडर्ड मॉडल ना पढ़ा था, है? चलो कोई बात ना भैया, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है वैसे। तो टू बेसिस जो होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है बच्चा, कुछ बच्चे बताएंगे सर 3.4 नैनोमीटर होती है, सॉरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, कुछ बताएंगे 0.34 नैनोमीटर होती है। आप कोई सी भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। पर हमें क्या पता चला, अगर दो बेसिस के बीच में डिस्टेंस हमें पता चल जाए, जो कि ये होती है, इन दोनों में से कोई भी ले लो, अगर इस डिस्टेंस को मैं नंबर ऑफ बेसिस से मल्टीप्लाई करा दूं तो टोटल स्ट्रेंथ पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी, बताओ। अगर दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करा दूं किससे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से, यही मैं करूंगा। अब देखो, लेंथ ऑफ टोटल डीएनए स्ट्रैंड, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए स्ट्रैंड कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाय, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन TWO2 बेसिस या बेस पेयर, या बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। घर के बेसिस तो कितने हैं, 48,502 मल्टीप्लाई, इसमें से कोई भी एक चीज उठा लीजिए। अगर आपने मान लीजिए एंगस्ट्रॉम ले लिया 3.1, अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बोलो, इंटू 10⁻⁻10, अब ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48,502। कैलकुलेशन करने के लिए भैया यहाँ से 0 हटा दो और क्या कर सकते हो, 34 कर दो, इसको ऊपर भेज दो, 10⁻11 हो जाएगा मीटर।
अब आपको लगता हो कि मैं ये मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो आपकी ये गलतफहमी देखिए, हम सिर्फ बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। ये तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना, टाइम जाया करके हमें वीडियो लंबा क्यों करना है, कंसेप्ट लेने हैं सबसे पहली बात। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपके पास 10 की पावर में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। डीएनए सेगमेंट, एक डीएनए सेगमेंट है, हैज टोटल 1500 न्यूक्लियोटाइड्स आउट ऑफ विच 410 आर ग्वानिन containing nucleotides. How many pyrimidine bases this DNA segment possess? डबल स्टार लगा रहे हैं, और आप चाहो तो वीडियो यहीं पॉज कर देना और इसको सॉल्व करके देख लेना। बहुत रेयर बच्चे होंगे जिनका आंसर सही आएगा, क्योंकि दो चीजें चेक करी गई हैं इसमें। एक तो कंसेप्ट चेक हुआ है चारगाफ रूल, और दूसरी बात ये चेक हुई है आपको प्यूरिन और पिरिमिडीन में डिफरेंस पता है या नहीं पता है। तो दो कंसेप्ट से एक न्यूमेरिकल बना लिया, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, 2 कंसेप्ट चेक कर लिए। ऐसे पेपर अब बनेंगे, बोर्ड ऐसे ही पेपर बना रहा है, कंपटीशन ऐसे ही डिजाइन करता था। ठीक है सर, अब आंसर बता दो, अब बर्दाश्त ना हो रही तो सुनो फिर, हम तो आइस मारे। टोटल कितना है, 1500 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। बच्चे कितने हो गए टोटल, कितने, 1500 न्यूक्लियोटाइड्स। कितने तरीके के होते हैं, AGTC। ठीक, दूसरी बात सुनो, पहले तो यही झगड़ा निपटा लो कि प्यूरिन कौन है और पिरिमिडीन कौन है, क्योंकि ये जिसको क्लियर हो जाएगी उसकी बात झिंगा लाला हु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, झिंगा लाला हु। प्यूरिन होता है A, G और पिरिमिडीन होता है T, C। ये कहानी डीएनए की है। आरएनए होगा तो क्या बदलेगा, थायमीन बदल जाएगा, क्योंकि थायमीन क्या है, 5 मेथाइल यूरेसिल है कि नहीं है। तो यहां पर थायमीन की जगह यूरेसिल होता, कब, जब आरएनए होता। खैर वो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दी। अब बात सुनो मेरी, 410 ग्वानीन है। आपको ये बात पता है कि, ये वाली बात आपको पता है कि ए हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, और जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ। और ये बॉन्ड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो बच्चे जितने जी हैं उतने सी होंगे। आपको जी की वैल्यू दे रखी है, ग्वानीन कितने बताए हुए हैं यहाँ पे आपको, ग्वानीन बता दिए गुरुजी मुझको 10, 410। तो साइटोसिन कितने हो गए बालक, साइटोसिन भी कितने होगा, 410। अरे भाई जितना ग्वानीन है उतना ही साइटोसिन होगा, सिंपल सी बात है। तो इसको जब जोड़ लिया हमने ऐड करने पर 820। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्वानीन की और साइटोसिन की बात खत्म, ए और टी कितने बचे होंगे, तो आप कहोगे सर A + T इक्वल्स टू टोटल कितने हैं 1500, माइनस कर दो 820। ठीक है, माइनस कर दिया, मुझे क्या जा रहा है, माइनस करने पे हमको क्या मिलेगा, 0 का 0, 10 का 2 8, इधर बचा 4 में 14 में से 8 गया तो 6। क्या मैंने आपसे सही बात कर ली, बताओ भाई, 680 आ गया A + T। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, जितना A होगा क्या उतना ही T होगा, बोलो भाई, जितना A उतना T होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं, ये X तो ये भी X बराबर 680, 2X बराबर 680। X की वैल्यू निकालनी है हमें, X बराबर 680/2, 2 3 जा 2 4 जा, ये हो गया। X की वैल्यू 340 हो गई। X किसको माना था, कलर बदलवा के मानोगे हैं, X किसको माना था, यानी कि A जितने हैं उतने ही T हैं, और उनकी वैल्यू कितनी है, 340 है। क्वेश्चन अभी भी सॉल्व हुआ नहीं है, आपने A और T और G और C का नंबर निकाला है। पूछा क्या है, कह रहा है T और C बताओ कितने होंगे। अरे भाई अगर वो आपसे ये पूछ रहा है, अगर आपसे उन्होंने पूछा कि पिरिमिडीन बताओ तो T + C करके ही तो आएगा। तो T तो यहां से उठाओ, T + C, T कितने हैं 340, और C कितने हैं, C कहां पे चला गया, C कहां से मिला था, यहां से, साइटोसिन 410। आंसर क्या आएगा 750। भाई साहब ये जबरदस्त बात थी, अरे यही तो बात थी, अगर न्यूमेरिकल आया तो घोड़े दौड़ा देगा भाई, अच्छे अच्छों के बता रहे हैं पहले। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए निकाल के लाए हैं, ताकि जो क्वेश्चन आपसे गलती करवाएगा, आपको 70 में 70 लाने से रोकेगा, उसको हम उड़ा देंगे, बिछा देंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं। बताइए क्वेश्चन, कोई दिक्कत अगर इसमें आ रही है तो मुझसे आप कह सकते हैं, अभी तक हम बिल्कुल ठीक चले हैं। ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। डीएनए सेगमेंट, हाँ बिल्कुल, ओहो क्या अर्ज किया है, डीएनए है टोटल 1000 न्यूक्लियोटाइड्स, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आउट ऑफ विच 240 ऑफ देम आर एडेनिन। पकड़ के तुरंत लिख लो, ऐसी चीजें
अबे ऐसी बात है बताई ना जाती है, नजर लग जा, समझ में आई। एडिनिन कितनी हो गई 240 और टोटल कितनी ही सर जी, टोटल के लिए कह रहे हैं कि 1000 है, पकड़ के रखियो भाई साहब। हाउ मैनी पिरिमिडीन बेसिस दिस डीएनए सेगमेंट पजेस, डिट्टो सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला था, ये सेम है। बोलो भाई तेजी से करें, ठीक है। अगर जिसको समझ में ना आया हो वो अब समझ लेना भाई, सुनो। अगर A है जितना उतना T है, कहते हैं 240 है, जितना G है उतना ही C होगा, लेकिन वो निकलेगा कैसे ये देखो पहले बेटा। A प्लस T बराबर 240 प्लस 240 इक्वल्स टू 8 और ये कितना होगा 480। A प्लस T की वैल्यू आई 480, बचा क्या G प्लस C निकालना है मुझे। अगर मैं टोटल में से A प्लस टी हटा दूं तो G प्लस सी बचेगा। 1000 माइनस 480, आंसर कितना आएगा बताएंगे मुझको, बताइए मुझको। 520 आ जाएगा, देख लेना कहीं गलत सलत बता रहे हो मुझे। 520 G प्लस सी आ जाएगा। कैलकुलेशन भाई देखते चलें, तो यहां पर ऐसे देख लो ना, 480 20 कम 500, 520 हो गया G प्लस सी। अगर मैं दोनों को x मान लूं, अरे वो वाली x नहीं जो तुम सोच रहे हो भाई, x प्लस एक्स, पढ़ाई में भी मिलावट कर रहे हैं। x प्लस एक्स कितना हो गया 520 हो गया, ठीक है। अगर 520 हो गया तो 2x बराबर 520 हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चू बोलो 520 बाई 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, जी लो का जी लो, x इक्वल टू 260। वेरी गुड। इससे हमें ये बात पता चली, क्या पता चली कि a प्लस टी तो हो गया 480, जिससे हमें अब फाइनल निकल आया। देख लो यहाँ पे जाके देख लो A कितने हैं, लेफ्ट में देख के बताओ जल्दी तेजी से। 240, टाइम ना है। T देख के बताओ कितने हैं 240। G देख के बताओ कितने हैं, यहाँ देखो, यहाँ इधर को G है 260 और C भी कितने होंगे 260। इन सबको जोड़ लो फटाक से फुर्ती से, अरे फुर्ती से जोड़ के बताओ जल्दी से कितने होंगे, 1000 होंगे। ओ हो मजा आ गया मजा। लेकिन आंसर थोड़ी आ गया, पिरिमिडीन पूछे हैं। पिरिमिडीन क्या होते हैं बेटा, T प्लस सी। पीछे भी सॉल्व किए हम, देखो नया पेज तो खोलेंगे नहीं, इसी पे मारेंगे एडजस्ट हम, ठीक है। अब तुम एडजस्ट का देख लो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। छोटू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, छोटू नहीं हो रहा भाई, छोटू बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहीं पे कर लेते हैं जुगाड़ पानी कहीं पे, ठीक है। यहां देख लो, अच्छा ले सब खराब करवा दो आप। इधर को देख लो भाई बेटा जी, पिरिमिडीन देखो यहाँ पे, पायरिमिडीन कितने होते हैं, T प्लस सी होते हैं। T की वैल्यू बच्चा बताएगा, अच्छा बच्चा उधर से देख के बताएगा 240। C की वैल्यू उधर से देख के बताएगा, अच्छा बच्चा 260। आंसर कितना आ गई 500 आ गई। आंसर यही है बेटे 500। घर को जाओ जल्दी फटाक से, रोटी वोटी खा सो जाओ। इधर देखिए आंसर हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन पढ़ना है हमें, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं तो इसको करते चलेंगे। 14 क्वेश्चन। इन अ सर्टेन पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 जीनोटाइप इज गिवन एज द, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड बी। बी और बी की अलग फ्रीक्वेंसी बतानी है, इस बात को ठीक से समझ लेना। बी की 22 है, एक बी की कितनी होगी इसमें से 11। यहां बी और बी दो की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 62, तो किसी एक की कितनी होगी, इस वाले बी की इसका आधा करो ना 31 होगी, और इस वाले की भी कितनी होगी 31 होगी। यहां से बी की टोटल मिल रही है 22, यहां से छोटे बी की कितनी मिल रही है 16, 16%। यहां देखना फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, कैपिटल बी की पूछी जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बी प्लस हाफ ऑफ बी बी। कैपिटल बी की देखेंगे तो 22% हो गया बच्चा, और बी का हाफ कर लोगे तो पहले हाफ कर लो, फायदे में रहोगे। पहले हाफ कर लो, 32 में से ये आ गया 62 में 31। आंसर क्या आ गई, आंसर आ गई 53, ठीक है। 213 और 32 53, ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ बड़ा बी। सर जी यहाँ तो 2 बीवी हैं, हाँ 2 बीवी हैं तो क्या करें, इधर देखो छोटा बी देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी देखेंगे तो वो कैसे आएगी, बी की फ्रीक्वेंसी और हाफ ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें भी तो इसका आधा हिस्सा है, हाफ परसेंटेज है, तो भाई देखिए 31 प्लस 16, 16 प्लस 31 इक्वल करो, ये 7 ये 4, ये परसेंटेज किसकी आ गई, छोटे बी की आ गई, ठीक है।
तो बच्चा ये आंसर हो गया आपका। कैपिटल बी पूछा था 53 हो जाएगा और स्मॉल बी तो 47। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। A protozoa reproduces by binary fission. What will be the number of protozoa in its population 6 generation? अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो चुपचाप क्या करेंगे, 2 की पावर में, जब बाइनरी फिजन हो रहा है तो 2 की पावर में नंबर ऑफ जनरेशन लगा दो, नंबर ऑफ जनरेशन। तो ये आ गया 2 की पावर 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 अभी नहीं हुआ 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। आंसर आगे बढ़ जाऊं, इतने प्रोटोजोआ होंगे भाई। खत्म क्वेश्चन था खाली। मुझे आपको ये चीज बतानी थी। अब कुछ बच्चे ये देखेंगे भाई क्या पहली जनरेशन में 2 आए, फिर 2 आए, फिर 2 आए, ऐसे करके करोगे तो नहीं हो पाएगा भाई, गलत सलत हो जाएगा। सीधा लगाइए आप, फॉर्मूला खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले क्वेश्चन 16। बेटा एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील बड़ा ए इज 0.8 एंड दैट ऑफ द छोटा ए इज 0.2। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इन अ पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम? हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है बच्चे, मजाक नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हाँ, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? P प्लस क्यू का होल स्क्वायर गिव्स यू P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, ए की टर्म में अगर देखना है तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2AA प्लस छोटी ए छोटी। आपसे ये पूछा, ये समझ गए? क्योंकि हेटेरोजाइगस होते हैं, इसमें डिफरेंट है कि नहीं है, डिफरेंट एलील है कि नहीं है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है और ये 2 इसके साथ लगा है। तो आपको निकालना है हेटेरोजाइगस के लिए, हेटेरोजाइगस के लिए, हेटेरोजाइगस के लिए। तो 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, 2 इंटू कैपिटल ए का देखो 0.8 और स्मॉल ए का उधर को देखो 0.2। आंसर क्या आ गई? 0.32। अब आप देख लो कैसे आ गई। ये कैलकुलेशन थोड़ी सिखाएंगे बेटा, और का इस लेक्चर में तो कतई ना सिखाएंगे, अब 12th में आ गए तुम। तो इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे 0.32 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 17 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो फिर से आसान हो गया। क्या आसान है? 8 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन 80 फ्रूट फ्लाई। बच्चे इकोलॉजी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक लेबोरेटरी, एक लैब में 80 फ्रूट फ्लाई थी जहां पर 8 इंडिविजुअल जो हैं मर गए। सुन के बड़ा दुख हुआ कि नहीं रहे। अच्छा, डाइड इन अ वीक, एक हफ्ते में मर जाती हैं। देन व्हाट वुड बी द डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बताना था, तो हम आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है, चाहे डेथ रेट पूछे चाहे बर्थ रेट पूछे, तो आप क्या कह देते हैं, नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल इंडिविजुअल। जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उस समय कितने इंडिविजुअल होंगे, मरने के बाद नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कि जब आपने स्टार्ट किया तो टोटल नंबर ऑफ डेथ जो हुई है वो 8 हुई हैं, और थी कितनी, 80 पॉपुलेशन थी 80 फ्रूट फ्लाइज की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, जिसको हम 0.1 लिख सकता हूं। हम इसको लिख सकता हूं, तुझे जीने नहीं दूंगा। ऐसा होता है ना, मूवी वगैरह देखते हैं आप लोग? अगर देखते हैं तो बेटा पूरी तरीके से बंद कर दो, समझ में आई? अभी जो है बोर्ड पे फोकस करिए, उसके बाद आप कितना मूवी देखिए, कितना मूवा देखिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये एक बहुत अच्छा झूठ था जो हमने बोल दिया। क्यों नहीं कहेगा? घर वाले कहने लगे 12th के बाद, बोले कुछ तैयारी व्यारी कर लो, फालतू पड़े हो यहाँ पे। डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 0.1 हो गया। ठीक है, बर्थ रेट पूछता तो क्या करते, ऊपर जितने लोगों ने बर्थ लिया और नीचे क्या लिखते, टोटल इंडिविजुअल जो शुरू में थे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। इन अ पॉन्ड देयर आर 20 हाइड्रिला। देखो जो बात बताई उसी पे क्वेश्चन है शायद। इन अ पॉन्ड 20 हाइड्रिला प्लांट थ्रो रिप्रोडक्शन कर लिया और 10 न्यू हाइड्रिला प्लांट यहाँ बन गए। मैं हट जाता हूँ, आप देखो 10 न्यू हाइड्रिला प्लांट वर एडेड इन अ ईयर। अच्छा, एक चीज मुझे वहां बताने को रह गई बच्चे, ये जो 0.1 आया है ना, इसमें आप लिख सकते हैं पर वीक, क्योंकि दिए गया पीरियड कितना था, वीक था। एक हफ्ते में पूछा था, एक हफ्ते हमें पता चला था देख करके कि ये काम एक हफ्ते में हुआ। अब यहां पर ये काम कितने में हो रहा है, यहां समय दे रखा है ईयर। ठीक है, कैलकुलेट बर्थ रेट, आपको पता है बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन
न्यू बर्थ, जितनी न्यू बर्थ हो गई बच्चा, और नीचे क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ऊपर कितना बर्थ हुआ है, 10 हाइड्रेला। देखिए रिप्रोडक्शन से 10 नए हाइड्रेला आए। शुरुआत में कितने थे बालक, शुरुआत में 20 थे। इसको हमने क्या करा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, जिसका आंसर आती है, बोलिए आंसर क्या आई, 0.5। तो बर्थ रेट आ गई हमारे पास। बर्थ रेट इस पॉपुलेशन का क्या हो जाएगा बेटा, 0.5 पर ईयर। जब आप अपना आंसर बोर्ड में लिखेंगे बच्चे तो टाइम जरूर मेंशन करेंगे, टाइम जितना दे रखा हो उसको मेंशन कर देंगे आप, ठीक है। उड़ा दीजिए क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 19 पे आ गए। इन वन पॉलिटिकल थोड़ी है ये, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं हम। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा बच्चे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल, द रेशियो ऑफ A+T/G+C इज 0.3। व्हाट इज द A+G/T+C रेशियो। अब ध्यान से सुनना बात बेटे। पहला पॉइंट, A+G/T+C ये रेशियो 1 होता है, यानी कांस्टेंट होता है। ये बात किसने कही है बच्चा, दिस इज दी चाचा चारगाफ रूल। चाचा चारगाफ रूल है ये, ठीक है। नहीं, चाचा मेरी तरफ से लगाया हुआ नाम चारगाफ रूल है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था। अब दूसरी बात क्या दे रखी है कि A+T/G+C इक्वल टू 0.3। बेटा कुछ भी दे रखा हो, ये कुछ भी दे रखा हो, ये नहीं बदलता, ये रेशियो नहीं बदलता है। और बताओ कैसे कहें, ये नहीं बदलता, चाहे ये कुछ भी दे रखा हो। नो कैलकुलेशन। बच्चे पता नहीं कहाँ का दिमाग लगाते हैं इसमें। एक बढ़िया पॉइंट बताएं, ये तो सारी स्पीसीज के लिए कॉमन है, कांस्टेंट 1। ये बदलता है कब, दिस रेशियो चेंजेस, दिस रेशियो चेंजेस व्हेन स्पीसीज चेंजेस, दिस रेशियो चेंजेस व्हेन स्पीसीज चेंजेस। अगर स्पीसीज बदलती है तो ये रेशियो बदल जाता है। अब जैसे ह्यूमन में बात करूं, अगर मेरे अंदर रेशियो देखोगे तो ये वाला फॉर एग्जांपल ये 0.5 है, फॉर एग्जांपल मेरे अंदर, बेटा आपके अंदर भी 0.5 है, क्योंकि मुझे लगता है आप भी होमो सैपियन सैपियन हो और मैं तो हूं ही होमो सैपियन सैपियन। तो एक स्पीसीज के लिए ये रेशियो फिक्स्ड रहता है। रेशियो रिमेन फिक्स्ड फॉर अ सिंगल स्पीसीज, रेशियो रिमेन फिक्स्ड फॉर द individuals of a particular species। एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल के लिए क्या रहता है बाबू, ये फिक्स रहता है, ठीक है। बात बढ़िया हो गई। ऐसे करके लाइक कर दीजिए। हाँ सर जी बात बढ़िया हो गई। आगे 20, इफ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डबल इन साइज इन 3 years, what is the intrinsic rate of increase in the population। इंट्रिंसिक रेट के लिए सीधा करिए भाई, इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। R इक्वल्स टू log 2n, है ना, डबल हो जाता है अपॉन टाइम। तो R बराबर log 2n का वैल्यू यहाँ पे 0.793 के अप्रॉक्स हो जाएगा, और टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, 3 ईयर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए 2 जा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 जा अप्रॉक्स इतनी वैल्यू आर की आ जाएगी। क्योंकि ये कहाँ से है, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी से हम। ये हमारे पास आप जानते हैं जैसे एन टी इक्वल्स टू क्या होता था, एन नॉट ई की पावर आर टी। ये फॉर्मूले को जब अरेंज करेंगे तो ये हमको आंसर मिलेगी। चले अगला हो गया हमारे पास 21। 21 को जरा देख लीजिए। इन अ बार्न देयर आर 30 रैट। टोटल चूहा कितना है, 30 सॉरी, टोटल चूहा कितना बच्चा, 30। 5 मोर रैट एंटर दी बार्न। 5 और चूहा एंटर कर गया, मतलब कि इमाइग्रेशन हुआ है। कलर बदलना तो भूल ही गए हम। इमाइग्रेशन कितना हुआ, 5 चूहे का, 5 चूहा एंटर करा, ठीक है। 6 चूहा आउट ऑफ द टोटल रैट वर ईटन बाय द कैट। बिल्ली चूहों को खा गई। एंड 6 आउट ऑफ द टोटल रैट वर ईटन बाय द कैट। मृत्यु हो गई है कितने की, 6 चूहा की मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर यहां मृत्यु तक बात हुई। उसके बाद 8 रैट वर बॉर्न ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन।
यानी कि जन्म लिया है 8 चूहों ने, यानी बर्थ हो गया बच्चा 8 रैट का। ओके, 7 रैट लेफ्ट दी बर्न, उनकी लड़ाई हो गई, ऐसा था उनकी टॉप ही रखी हुई थी इन 7 की। 7 चूहे जो थे ना, ये 7 रैट, इनकी टॉप ही रखी थी, बाकी लोगों ने खा ली, इनने मार चंकट लड़ाई झगड़ा हो गया, छोड़ के चले गए, हम जा रहे हैं। ठीक है, तो जो चले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोसेस होता है ई माइग्रेशन, छोड़ के चले गए, ई फॉर एग्जिट भी होता है, तो वहां से याद कर लिया 7। अब इतना डेटा अगर आप निकाल लेते हैं तो बचा कुछ है नहीं, है ना। तुम्हारी तमन्ना मेरे कमरा सजाने की, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। अब देखो जरा कैसे होगा, तो b प्लस आई माइनस डी प्लस ई, और ये क्या चल रहा है, ये फॉर्मूला आपको आपके टीचर ने पढ़ाया है, लिखवाया है, समझाया है, यानी कि किसी दिए गए टाइम पर जो पॉपुलेशन होगी वो टोटल पॉपुलेशन के साथ आप ये काम करिए, जिन्होंने बर्थ लिया और जो इमाइग्रेंट है यानी जो अंदर आए पॉपुलेशन में एंटर कर गए उनको जोड़ो, और जो चले गए और जिनकी डेथ हो गई उनको जोड़ो, जो चले गए डेथ हो गए उनको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट हम कर दें, वैल्यू पुट करिए, गेट द आंसर। टोटल कितने थे शुरुआत में, 30 प्लस अंदर चलेगी बात, b की वैल्यू क्या है बाबू 8 प्लस i की वैल्यू क्या है 5, इसको जोड़ लिया, माइनस उसके बाद करें d की वैल्यू क्या है 6, e की वैल्यू क्या है 7। ये बेटे काम आपको पहले करना होता है, मेरी बात समझ लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है सब, इसलिए ये वैल्यू हमने पहले लिख ली है। 30 प्लस 8 5 13 माइनस 6 7 13, अरे इसमें तो कोई फर्क ही ना पड़ेगा। ठीक, गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, देख लेंगे एक बार। 5 चूहे एंटर कर गए, इमाइग्रेंट होगा, 6 चूहे आउट चले गए यानी कि डेथ हो गई उनकी, और 8 चूहे जो थे जिंदा हो गए यानी कि पैदा हो गए, बर्थ हो गया उनका, और फिर क्या है 7 रैट जो है उन्होंने छोड़ दिया, इमाइग्रेंट हो गए। ओके 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 डन। तो यहां पर कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल 13 माइनस 30 0 हो गया है, एन टी प्लस 1 की वैल्यू 30 आ गई, यानी कि नो चेंज इन पॉपुलेशन, नो चेंज इन पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में, रैट की पॉपुलेशन में कोई चेंज इस क्वेश्चन में नहीं आया है। कह रहे हैं फाइंड आउट द रिजल्टेंट पॉपुलेशन एट t प्लस 1, तो आप कहेंगे जितनी थी उतनी है, कुछ चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई, स्क्रीनशॉट जिसको लेना लेते रहे फटाफट, अट गए हम। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अगर लिखना है तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने होंगे कि अब वीडियो आप किस लेक्चर पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं लेक्चर, ये आप बता दीजिए। मेरी तरफ से जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन मेरे को लगता था इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए दे दिए गए हैं। डायग्राम्स की कंप्लीट वीडियो आपको दी जा चुकी है। अगर मैं मोटी बात करूं तो एक बार सुन लो जरा सा क्या है। अगर मैं जैसे आपसे कहूं कि क्या क्या तैयार हो चुका है, वो ये है, बायोलॉजी में अभी की डेट में चैनल पे क्या है, आपको पता है कि बाइफर्केशन पड़ गया है, यानी कि किस चैप्टर से कितना आएगा। दूसरी चीज, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपकी बना दी है, तो प्लेलिस्ट आप जा करके चेक करेंगे, वहां पे बोर्ड के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो क्या है, बायोलॉजी 2024 के लिए और CBSE एग्जाम के लिए वहां प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप चेक करेंगे वहां पे जो भी वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे 3 लेक्चर हमने किसके लिए, डायग्राम के ले लिए। अब डायग्राम के अगर ले लिए तो फिर क्या हो गया, न्यूमेरिकल का 1 लेक्चर आ चुका, न्यूमेरिकल का केस स्टडी पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है 1 चैप्टर की। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ अभी करंट में जो बात की वो ये हो गया। न्यूमेरिकल से मैं बेटा आपको मान के चलता हूं जो आज हमने कराया इसमें से 3 to 5 मार्क्स का आपके लिए तैयार है, 3 to 5 मार्क्स। और डायग्राम से तो भाई मैं बहुत मतलब ऐसे समझ लीजिए 10 मार्क्स to 12 मार्क्स, क्योंकि वहां डिटेल बहुत कर दी थी हमने। तो लगभग मिनिमम भी जोड़ोगे तो बेटा 13 मार्क्स सिर्फ आपको 3 या 4 वीडियो से आ गए। आप किस लेक्चर पे वीडियो चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ। अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।